हाँ जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे वेल एंड गुड होंगे। तो मेरी वॉइस क्लियर है? ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि फैमिली वगैरह में आपके सभी ठीक होंगे। ठीक है, आई होप में, क्योंकि आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि चैट्स बंद है। तो सेशन स्टार्ट करूंगा मैं, उसी के अंदर मैं अपने बारे में बताऊंगा। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज आप लोगों को मतलब ये ट्रेनिंग क्यों ज्वाइन करवाई जाती है। ठीक है, या ये सब चीजें, लाइक आपने कल बिजनेस देखा होगा, कुछ मेरे साथ में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने 10 दिन पहले बिजनेस देखा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी बिजनेस में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के लोग होंगे। तो मैं सभी लोग जो भी हैं, एक्सवाइजेड, जो भी लेवल, जिस भी लेवल से जो भी बंदा है, तो मैं उनको ये चीज बोलूंगा कि लाइक सेशन आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये यूट्यूब का लाइव सेशन है जो भी चल रहा है, और ये जैसे ही टाइम एंड होगा तो ये एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप नहीं सुन पाएंगे कि मैंने क्या चीजें बोली थी या क्या नहीं बोली थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग एक अच्छे प्लेस पे जाके बैठ जाएं, जहां से आपको जो भी चीजें मैं बताऊं, जो समझाऊं, क्योंकि देखो मैं नहीं बोलता कि मैं कोई भगवान हूँ, बट हाँ, एक जो बिजनेस आपको कल परसों में दिखाया गया है उसके अंदर एक अच्छे लेवल पे वर्क कर और काफी अच्छी अर्निंग भी वहां से कर चुका हूँ। तो मुझे आज आप लोगों के सामने इसलिए बुलाया गया ताकि मैं आपको थोड़ी बहुत कुछ चीजें जो इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए होती है वो चीजें क्लियर कर सकूं। तो वो आपको क्लियर कब होगी? जब आप मुझे सुनेंगे, ठीक है, समझेंगे। अब सुनने और समझने के लिए इंसान का एक सही जगह पे होना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। लाइक आप बाइक पे चल रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, तो मे भी आपके कानों में आवाज तो जा रही है, बट आप उसको फोकस नहीं कर पाएंगे। मतलब फोकस के बिना किसी भी चीज को सीखना या समझना इम्पॉसिबल है। तो फोकस करने के लिए एक प्लेस, अच्छा प्लेस होना चाहिए। लाइक टाइम अभी 8 बज रहे हैं, तो कई लोग हो सकता है कि खाना खाने का टाइम हो गया हो, खाना खाने बैठ गए हो, ठीक है, या नहीं भी बैठे हो। तो मैं वही चीज बोलूंगा, ये खाना खाते खाते सेशन लेना या लेट के सेशन को लेना, जैसा कि आज का ये जो यूथ है वो दिन भर लेट के फोन चलाता रहता है, ये सब चीजें करता रहता है। तो मेरे भाई, रील्स देखने में और बिजनेस समझने में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो रील्स आप भले ही लेटे लेटे भी देख सकते हो, बट अगर आपको रील्स बनानी तो आपको कहीं ना कहीं उठ के करना पड़ेगा। वैसे अगर आप यहाँ पे आए हो तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा वो सोच रहे हो, ठीक है, तभी तो आपने बिजनेस देखा। तो फ्यूचर को अगर समझना है तो हमें कहीं ना कहीं उसके लिए स्टैंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी कमर सीधी करके एक अच्छी जगह पे बैठ जाओ, ठीक है, अच्छी लोकेशन पे बैठ जाओ, जहाँ पे आपको मैं चीजें बताऊं जो समझ आए। ये नहीं कि आपके इधर से तो कोई और चिल्ला रहा है, इधर से कोई और चिल्ला रहा है, ठीक है, वो सब आवाजें नहीं होनी चाहिए। आपको ओनली मेरी बातों पर फोकस करना है, ओनली 1 घंटे के लिए। ज्यादा मैं नहीं बोल रहा कि पूरी रात आपको मुझे ही सुनना है, ठीक है, पूरी रात खराब नहीं करूंगा मैं आपकी। ओनली 1 घंटा, उस 1 घंटे में सुनने समझने के बाद आप अपने हैं और मैं अपने हूँ। ठीक है, तो मैं वही चीज चाहूंगा कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ उनको आप एक्सेप्ट करें, ठीक है, समझें। नहीं समझेंगे तो मेरा कुछ नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कई लोग मेरे साथ में इस सेशन के अंदर एसोसिएट हैं। ठीक है, कुछ लोग समझेंगे, जैसे क्लास होती है ना, जैसे 100 बच्चों की क्लास है। अब 100 बच्चों की क्लास में टीचर का काम है पढ़ाना। ठीक है, जो बच्चा ध्यान दे के पढ़ रहा है वो बंदा अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाएगा, और जो बंदा ध्यान दे के नहीं पढ़ रहा है तो वो स्कूल का थोड़ी कुछ ले रहा है, वो टीचर का थोड़ी कुछ ले रहा है। नो, उसका रिजल्ट फिर होगा, उसकी फैमिली उसके बारे में सोचेगी, अरे यार इसका क्या ही होगा, इसका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा। तो बिकॉज ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि वो वहां पे जा रहा है तो वो टाइम पास करने जा रहा है, वो उस अच्छे तरीके से समझने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, तो करे फिर स्टार्ट आगे। तो एक अच्छी लोकेशन पे जाके बैठ जाना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक अच्छी लोकेशन पे जाके बैठ जाना जहाँ से आपको बातें समझ में आए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वहां पे, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। ओके जी, हाँ जी, हो रही है। तो फर्स्ट थैंक्स टू गॉड एंड माय पेरेंट्स, ठीक है, एंड सेकंड थैंक्स टू ऑल टीम फायर। ठीक है, फर्स्ट थैंक्स टू गॉड, मतलब मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इंसान बनाया। एंड माय पेरेंट्स, ठीक है, मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है, और इस लायक बनाया कि मैं लोगों की बात को समझ सकूं। ठीक है, उन्होंने मुझे पास आउट किया, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करवाई, तभी तो आज मैं बोल पा रहा हूँ आप लोगों के सामने। एंड सेकंड थैंक्स टू ऑल टीम फायर। अब पहली लाइन आपने पढ़ी, फर्स्ट थैंक्स टू गॉड एंड माय पेरेंट्स, मतलब मैंने भगवान और अपने माँ बाप को एक ही जगह रखा है। तो आप लोगों को भी क्या करना है कि अपनी लाइफ में अपने भगवान भगवान और माँ बाप दोनों को एक ही जगह पे रखना। ये नहीं है कि आप मंदिर में जा रहे हो, भगवान से प्रे कर रहे हो, और घर में आप मम्मी के ऊपर चिल्ला रहे हो या पापा से लड़ाई कर रहे हो। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना।
ठीक है, माँ बाप ही भगवान है अगर देखा जाए तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज। एंड सेकंड, थैंक्स टू ऑल टीम फायर। टीम फायर का थैंक्स बोलता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ उन्हीं की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस काबिल समझा उन्होंने कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे शेयर की। ठीक है, मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के सामने आज बोल पा रहा हूँ। पता नहीं आप कहाँ कहाँ से अलग अलग जगह से लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, सभी लोग मुझे सुन रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ टीम फायर, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया, गुरु मान सकते हैं। ठीक है, आगे स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी, मतलब आप पहला सुख निरोगी गया, दूसरा सुख जेब में माया, ये दोनों चीज आपके पास में रहे, ये मैं दुआ करूंगा। इंसान की छोटी छोटी नेकियां ही उसे बड़ी नेकियों की तरफ ले जाती है। ठीक है, मतलब इंसान की छोटी छोटी नेकियां, मतलब स्टेप्स जो होते हैं ना, लाइक हम बचपन से एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, या लाइक मम्मा खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए पहले आटा पिसवाने को डालना, फिर आटा, फिर लगाना, फिर बनाना, फिर उस पर ऊपर घी लगाना। ठीक है, मतलब छोटी छोटी नहीं, हम छोटे छोटे स्टेप्स में काम को कंप्लीट करते हैं। लाइक हमारे घर में सीढ़ियां होती है, तो उनको भी हम किस तरीके से, ठीक है, जैसे लिफ्ट में भी अगर हम एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो इंसान की जो छोटी छोटी नेकियां ही होती है ना, वही उसे बड़ी नेकियों की तरफ ले जाती है। जो इंसान ठहरा हुआ है वो इंसान कुछ नहीं करता। जैसे आपने सुना होगा, ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई एफर्ट्स करते रहो। ठीक है, अब मैं अपने बारे में, ठीक है, मैं रहने वाला हूँ जी राजस्थान के अंदर, जयपुर पिंक सिटी है। जयपुर पिंक सिटी के पास में एक टाउन पड़ता है मालपुरा। ठीक है, डिग्गी मालपुरा का मैं रहने वाला हूँ, मतलब मालपुरा का मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ। इस बिजनेस के अंदर मुझे हो चुके हैं 4 साल, अप्रोक्सीमेटली 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ इसमें। अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ से खुद की अपनी किया सेल्टोस बाय कर चुका हूँ। ये मेरे मम्मी पापा हैं, शोरूम की फोटो है। 19 साल की एज में, मतलब उस एज में मैं स्टडी कर रहा था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे माँ बाप के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, नहीं, मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा रहे थे। ठीक है, पढ़ाने के लिए उनके पास अच्छा खासा पैसा था। ठीक है, बट फिर भी मैंने 19 एज में स्टार्टअप किया। क्यों किया वो भी आगे मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि मैंने 19 एज में, इतनी कम एज में स्टार्टअप क्यों किया, वो भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो वही चीज है, मैं बार बार रिपीट, एक चीज वापस रिपीट कर देता हूँ कि एंड तक, जैसे क्रिकेट मैच का जो रिजल्ट होता है ना, वो एंड में समझ में आता है। तो हर चीज को एंड तक अगर आप सुनोगे समझोगे तो वो चीज आपको समझ में आएगी। बीच में आपने 15 मिनट सुन के लेफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। ठीक है, क्योंकि मैं आपको घर पे तो आऊंगा नहीं पकड़ने कि भाई हाँ बीच में क्यों लेफ्ट किया, तो वो आपके ऊपर है, सेल्फ डिसीजन। ठीक है, उसके बाद में स्टार्टिंग एज 19 में मैंने स्टार्ट किया। अभी मैं एट प्रेजेंट 22 नहीं 23 का हो चुका हूँ लास्ट दिसंबर में। ठीक है, इस साल में मैं 24 कंप्लीट कर लूंगा अपने। उसके अलावा मैं मिलीनियर भी बन चुका हूँ इसी बिजनेस के थ्रू। मिलीनियर वो होता है जो सालाना 10 लाख से ज्यादा अर्निंग कर रहा होता है। ठीक है, ये भी पॉसिबल हो पाया इसी बिजनेस की वजह से। और वो जो मिलीनियर क्लब मेरा क्वालिफाई हुआ था, वो हुआ था 2020 और 21 में। 2020 आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर लॉकडाउन था। ठीक है, लास्ट में थोड़े बहुत मंथ के लिए लॉकडाउन खुला था, तब मैंने अपनी गाड़ी बाई की थी 2 दिसंबर 2020 को। मतलब अगर मैं 19 एज में स्टार्टअप किया था, 21 की एज में मेरे पास खुद की गाड़ी थी। ठीक है, और 21 की एज में मैं मिलीनियर बन चुका था इस बिजनेस से। तो आप चेक कर सकते हैं कि 2 साल में ग्रोथ। अब कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल से लगती है, बट मेरे भाई आप लोगों के लिए, आपने कभी दुबई का अगर बुर्ज खलीफा नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी वो है ही नहीं। आप लोगों ने अगर शाहरुख खान को फेस टू फेस नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी वो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को हमने प्रैक्टिकली फील नहीं किया होता है, हम खुद नहीं होते, हमारे आसपास में कोई लोग नहीं होते, इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया में वो चीज है ही। हाँ, वो चीज हमें थोड़ी अंडरस्टैंड करनी होगी। ठीक है, मेरा नाम आपको यहाँ पे 7th या 8th नंबर पे दिख रहा होगा। ठीक है, अर्जुन टाक करके। आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे एक नीचे स्लाइड आपको दिख रही होगा, ओवरऑल मिलीनियर्स क्लब मेंबर्स इन इंडिया सिंस इट्स इंसेप्शन, 3,894 इतने मिलीनियर क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी फॉर एवर के थ्रू। मैं अकेला नहीं हूँ, जस्ट बिलीव। ये सब कुछ चीजें पॉसिबल हो पाई है, ओनली भरोसा था। ठीक है, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। मुझे खुद पे भरोसा था। सबसे पहले मैंने खुद पे भरोसा किया। मैं एक चीज ये बोलूंगा, सबसे पहले आपको अपने काम पे नहीं, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, तब आप उस काम को कर सकते हो। अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो आप उस काम को कभी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आप जिंदगी में कोई भी चीज कर रहे हो तो आपको खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट अंधविश्वास भी नहीं करना है हमें। ठीक है, ये नहीं कि आज हमने कोई चीज सोची और कल हम सोच रहे हैं कि 1 करोड़ आ जाएंगे, तो वो चीज भी नहीं करनी है। अंधविश्वास नहीं करना है, प्रैक्टिकली थोड़ा लाइफ में चलना जरूरी है। ठीक है, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। आगे कंटिन्यू करूंगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट यू। अब ये जैसे मैंने अपने बारे में बता दिया कि मैं यहाँ से क्या कुछ कर पाया हूँ, मैंने क्या कुछ यहाँ से अचीव किया है। अब बात हम करेंगे आप लोगों के बारे में, क्योंकि मैंने जो अचीव किया उनमें से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। बट हाँ, जो मैंने अचीव किया है, किस तरीके से किया है, वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। हालांकि मार्केट में इसका अपोजिट होता है। कोई भी बंदा इनकम अपनी शेयर नहीं करता कि कहीं ना कहीं चोरी ना हो जाए। ठीक है, कोई बंदा जो है लाइक अच्छी अर्निंग कर रहा होता है फिर भी एक गाड़ी को हैंडल नहीं कर पाता, बिकॉज उसका एक अलग मेंटलिटी होती है, लेवल होता है। तो मेरे पैसे में से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बट फिर भी मैंने आपको चीजें दिखाई बिकॉज ऑफ, क्योंकि इन फ्यूचर आप भी यहाँ से ये सब चीजें अर्न कर सकते हो। मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि जो एक बड़ा बिजनेसमैन है उसने करोड़ों लगा के वो बिजनेस खड़ा किया है, और उसको कहीं ना कहीं डर होता है
कि यार ये भी अगर बिजनेस करेगा तो मेरा कंपटीशन मार्केट में पैदा हो जाएगा, इसलिए वो अपने आइडियाज, अपना जो टैलेंट है, उसके माइंड में जो ट्रिक्स होती है, वो किसी से भी शेयर नहीं करता कि ये मेरे कंपटीशन में आ जाएगा। बट हम शेयर करते हैं बिकॉज हम यहाँ पे लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम खुद कामयाब हो, नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी वजह से कई लोग कामयाब हो, क्योंकि ब्लेसिंग्स कमाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ठीक है, पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं इस दुनिया के अंदर, बट ब्लेसिंग्स कमाना छोटा मोटा काम नहीं है। मतलब हम इस बिजनेस से पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है, और ब्लेसिंग्स भी कमा रहे हैं। तो ये चीज बहुत कम मिलेगी मार्केट में आपको देखने को। कोई भी बंदा अपना सीक्रेट, बिजनेस का सीक्रेट शेयर नहीं करता। ठीक है, वाई नाउ वी डिस्कस अबाउट यू, हम आपके बारे में डिस्कस करेंगे, आपके ऊपर चर्चा करेंगे। वाई यू चूज ओनली एफएलपी, कि आपको फॉरएवर क्यों चूज करनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। हाउ यू अचीव योर ड्रीम फ्रॉम एफएलपी, कि आप अपने ड्रीम्स को किस तरीके से फुलफिल कर सकते हो फॉरएवर के थ्रू। टुडे वी डिस्कस अबाउट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम इन दोनों, मतलब हाउ, वाई एंड हाउ, मतलब फॉरएवर क्यों करें और फॉरएवर कैसे करें, इन दोनों टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बट आज मैं आपके, जैसे मैंने बोला कि मैं 1 घंटे का सेशन करने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें से अब ओनली 40 मिनट बचे हैं। तो उस 40 मिनट में भी शायद आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज इन ए सिंगल डे लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं आप लोगों को एक चीज और बोलूंगा कि इन ए सिंगल डे आप इतना बड़ा डिसीजन ना लें। आज के सेशन के बाद भी आप डिसीजन ना लें। आपने कल का सेशन लिया था, आपने प्लान देखा था, उसमें भी आप डिसीजन ना लें। आप डिसीजन लें पहले 4 से 5 दिन प्रॉपर तरीके से सारा सिस्टम समझ के, फिर आप अपना डिसीजन बनाए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। स्टार्टअप करें तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ करें। वेले वेले में चीज, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। तो मैं एक घर की एडवाइस आपको दे रहा हूँ कि आप डिसीजन बनाए तो अच्छे तरीके से सोच समझ के चले। 4-5 दिन इस चीज के ऊपर रिसर्च करें अपने लेवल पे, और अपने सीनियर जिन्होंने आपको बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया उनसे एडवाइस लें, पूछें। ठीक है, जो सेशन हो रहे हैं उनको अटेंड करें, उसके बाद में आप अपना डिसीजन बनाए। आगे कंटिन्यू करूंगा ड्रीम्स। ठीक है, लाइक ड्रीम, सपने, मतलब हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं, जैसे आज मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, ठीक है, मतलब अलग अलग जो कंपटीशन एसएससी वगैरह होते हैं, ठीक है, नीट की तैयारी हो गई, एक्सवाइजेड, बहुत सारे कंपटीशन वगैरह होते हैं मार्केट में, बहुत सारी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे एक जो काम कर रहे होते हैं उसके पीछे हमारा एक सपना होता है कि हाँ मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ। बट अभी इन 8% जब मैं मार्केट में लोगों से मिलता हूँ या देखता हूँ, तो कई लोगों के लिए कोई जॉब करना ही ड्रीम बन चुका है। जैसे किसी के लिए लेक्चरर बनना ड्रीम बन चुका है, किसी के लिए डॉक्टर बनना ड्रीम बन चुका है, किसी के लिए इंजीनियर बनना ड्रीम बन चुका है, किसी के लिए क्या ड्रीम बन चुका है। ठीक है, हर बंदे के लिए अलग अलग, मतलब मैं मोस्टली अगर मैं 100 लोगों से मिलता हूँ तो 100 में से मेरे को 99 जो लोग हैं उनमें से किसी का डॉक्टर, किसी का इंजीनियर, किसी का लेक्चरर, किसी का आईएएस, किसी का आरएएस, मतलब मोस्टली यही सब चीजें मुझे सुनने को मिलती है। 100 में से 100 क्या 1000 में से एक बंदा मिल जाए वो बोल दे कि हाँ मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। बाकी मुझे मोस्टली, आप भी चेक करेंगे अपनी अगर फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, तो आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। नो, वो हर बंदा आपको ये बोलेगा कि मुझे, मेरा तो ड्रीम ही यही है, मेरा तो सपना ही यही है। बट देखो मेरे भाई, बुरा मत मानना एक चीज के लिए, एक बार के लिए, बट कहीं ना कहीं सपना नौकरी नहीं होता। ठीक है, नौकरी करना सपना नहीं होता। आज एक चीज बताओ कि आपको कोई, मान लो कोई भी लाइक मार्केट में मैं कोई भी आपको नौकरी दे रहा हूँ, तो क्या आप उस नौकरी में सैलरी लेना बेटर नहीं समझोगे? आप सैलरी नहीं लोगे उस चीज के लिए, उस काम को करने के लिए? मतलब हम इन फ्यूचर में ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं आप जो भी काम करते हैं, लाइक हर बंदा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आरएएस क्यों बनना चाहता है? कोई बंदा ये क्यों नहीं बोलता कि मुझे हवलदार बनना है? ठीक है, कोई बंदा ये क्यों नहीं बोलता कि मुझे पियून बनना है? कोई बंदा ये क्यों नहीं बोलता मुझे बाबू बनना है? हाँ, इन द एंड जब उसकी एज निकलने को आएगी ना, तब वो बंदा जरूर बोलेगा कि जो मिल जाए वही ठीक है। बट जब स्टार्टिंग एज होती है ना, 18, जवानी का जो जोश होता है, उस टाइम में हर बंदा ऐसा ही, ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर तैयारी करने लगता है। ठीक है, वही उसका ड्रीम बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम ही है, दैट्स कॉल्ड प्लेटफॉर्म। आप उसको एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हो कि आप जो जिंदगी जीना चाहते हो, उस जिंदगी को जीने के लिए आपने वो चीज डिसाइड की। लाइक आप आईएएस, आईएएस बन के अगर आपको महीने का 5,000 रुपये दिया जाएगा तो आप आईएएस क्यों बनोगे भाई? हाँ, अगर डॉक्टर बना के आपको महीने का 5,000 रुपये दिया जाएगा, आप डॉक्टर क्यों बनोगे? क्योंकि 5,000 रुपये में आप अपनी फैमिली को कैसे चलाओगे फिर? ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा कमाओगे तभी तो अपनी फैमिली को चला पाओगे, क्योंकि आज के टाइम में तो बात बात के खर्चे। अगर खर्चे ही नहीं उठेंगे तो फिर उस नौकरी को करने का क्या मतलब? जैसा कि हम, कोई मान लो सिंगर होता है, तो वो बंदा सिंगिंग में जबरदस्ती आजमाया जा रहा है किस्मत, पर उसको पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा सिंगिंग करने के लिए, तो उसके घर वाले उसको टॉर्चर करने लग जाते हैं। फिर वो क्या करता है, पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करता है, उसके साथ में सिंगिंग करता है। ठीक है, तो अगर हम हमारे पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं ना, लाइक हम सिंगर बनना चाह रहे हैं, मॉडल बनना चाह रहे हैं, क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिकेटर बनने के बाद भी अगर हमें, चलो मान लो एक बार के लिए खेलना हमारा जुनून है कि हमें खेलने से सुकून मिलता है, बट खेलने से पेट थोड़ी पल जाएगा। उसके लिए तो हमें कमाई करनी पड़ेगी ना, तो फिर हमें कोई और ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं उन कामों में भी अच्छा पैसा भी होता है, तो हम कहीं ना कहीं हमारा विजन वो भी बना लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये काम करके भी हम पैसा कमा ही रहे हैं। तो जॉब करना कोई ड्रीम नहीं है, कोई बिजनेस करना कोई ड्रीम नहीं है, दैट्स प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मान सकते हो आप इसको। ठीक है, ड्रीम आपके लाइक हो सकते हैं एक अच्छी हेल्थ। अच्छी हेल्थ मतलब जिस बंदे के मतलब हेयर फॉल हो रहा है, वो बंदे के लिए कि यार मेरे बाल सही रहे, मेरे बाल ना झड़े।
ठीक है, पैसा अगर किसी बंदे के लिए पैसा सबसे बड़ी रुकावट बन रखा है, मतलब उसकी फैमिली में आए दिन लड़ाइयां हो रही, पंगे हो रहे हैं पैसों की वजह से, तो उस बंदे के लिए पैसा ड्रीम हो सकता है। कुछ बंदों के लिए जो किराए के मकान में है, किराएदार उनको आए दिन आके सुनाता रहता है, डांटता रहता है, ठीक है, या फिर उनको अजीब सा फील होता है, उनकी फैमिली का माहौल कल्चर, मतलब एक छोटा सा रूम मिला हुआ है, तो उनके लिए घर एक ड्रीम हो सकता है, घर एक सपना हो सकता है कि मेरा खुद का घर हो। ठीक है, कार कई लोगों के लिए कि बाइक पे जाते जाते वो परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए कार ड्रीम हो जाता है। बट उस कार को लेने के लिए वो चूज करते हैं कि मैं ये जॉब करूं, या उस कार को लेने के लिए वो चूज करते हैं कि मैं ये बिजनेस करूं। तो ड्रीम तो कार है ना मेरे भाई, जॉब करना बिजनेस करना थोड़ी ड्रीम है। वो ड्रीम नहीं है, वो प्लेटफॉर्म है। कहीं तक पहुंचने के लिए जो साधन, लाइक बस, ट्रेन, प्लेन, ठीक है, बाइक, कार, प्लेटफॉर्म है वो ड्रीम नहीं है हमारा कि मुझे भाई साहब कार से मुझे दिल्ली जाना है, कार से जाना मेरा ड्रीम है। नहीं, कार से जाना ड्रीम नहीं है मेरे भाई, दिल्ली जाना तुम्हारा ड्रीम है। तुम चाहे कार से जाओ चाहे कैसे भी जाओ, एक ही ड्रीम होता है। ठीक है, तो बट इफ थिंक दैट, बट अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सॉरी, हाँ, मतलब लाइक मैंने आपको जॉब और बिजनेस बता दिया, बट इफ यू थिंक दैट, इस चीज के बारे में भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। व्हाट इज जॉब, मतलब जॉब क्या है, लाइक एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखो, बुरा नहीं बोलूंगा मैं, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ मुझे जॉब नहीं मिली थी, मुझे भी मिली थी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मैं जो मतलब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं ये भी चीज मानता हूँ। ठीक है, बट एक बार एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, वाई यू चूज ओनली द दैट टाइप ऑफ जॉब विच है, मतलब आप ओनली इस प्रकार की जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें एक अच्छी सैलरी आपको मिले, जैसे लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, SI, IAS, RS, इसी टाइप की जॉब। ठीक है, कोई और जॉब क्यों नहीं? आप किसी दुकान में जॉब क्यों नहीं करते? अगर आपको जॉब ही पसंद है, ओनली गवर्नमेंट जॉब ही क्यों? बिकॉज एक अच्छी सैलरी हमें मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में एक गुड स्टाफ की, एक अच्छा माहौल हमें मिलेगा, स्टाफ के लोग हमें मिलेंगे, एक गुड कल्चर की, एक अच्छा कल्चर हमें मिलेगा। हालांकि शायद ये हो सकता है कि मैंने दूसरा और तीसरा पॉइंट तो गलत ही ऐड कर दिया। ठीक है, कि स्टाफ गुड है ऐसा कुछ होता नहीं है, ना ही कोई कल्चर जैसा कुछ होता है, हर बंदे को अपने काम से मतलब होता है भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, रेस्पेक्ट, इज्जत, हाँ, जैसे कि लाइक बोला जाता है कि भाई इसकी इज्जत होती है, गवर्नमेंट अफसर की इज्जत होती है, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ रेस्पेक्ट आपको मिलती है। ठीक है, बट वो भी एक कुछ पोस्ट, लिमिटेड पोस्ट होती है, उन पे आपको रेस्पेक्ट मिलती है। हर एक पोस्ट पे आपको ये नहीं कि आप कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको रेस्पेक्ट दी जाएगी, प्रैक्टिकली नहीं है ये। हाँ, वो बंदा जरूर आपको रेस्पेक्ट देगा जो बेरोजगार है। जो बंदा कुछ नहीं कमा रहा ना, वो बंदा तो 10,000 कमाने वाले को बहुत इज्जत दे देगा भाई, हाँ चलो ठीक है भाई, 10,000 तो कमा रहा है, मेरे से तो बढ़िया ही है। वैसे ही अगर आप 25,000 कमा रहे हो गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको वो लोग रेस्पेक्ट देंगे जो 15,000 कमाते हैं, या जो 20,000 कमाते हैं, या जो आपसे कम कमाते हैं। 50,000 कमाने वाला आपको रेस्पेक्ट नहीं देगा। तो आपकी कमाई की रेस्पेक्ट हो रही, आपकी पोस्ट की रेस्पेक्ट नहीं हो रही, कि उस पोस्ट पे रह के आप कमा कितने रहे हो, उस चीज की रेस्पेक्ट हो रही। अंडरस्टैंड? ठीक है, एक गुड रिलेशन, जैसे लाइक आज के टाइम में हो चुका है कि हमारी समाज में लड़कियां तभी दी जाएगी जब शादी, लड़का गवर्नमेंट जॉब होगा, ये भी एक बन चुका है आज के टाइम में कि हाँ एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तो लाइक मैं यहाँ पे बोलूंगा कि क्या जो लोग माई बिजनेसमैन है, या जिनकी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही है, जिनकी बड़ी माइंस चल रही है, ठीक है, जिनके करोड़ों के बंगले बने हुए हैं, क्या उन लड़कों को कोई लड़कियां नहीं दे रहा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेफ फ्यूचर, लाइक कि भाई गवर्नमेंट जॉब में आराम से तसल्ली होती है कि हाँ भाई बैठे बैठे पैसा आ जाता है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो ये मत सोचना कि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जॉब मत करो। नो, मैं आपको ओनली दिल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये समझ लो आप कि दिल की बातें कर रहे हैं, मैं जस्ट आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये समझ के चल। एक सेफ फ्यूचर की, हाँ भाई आराम से, मतलब एक बार नौकरी लग जाएगी तो जिंदगी भर की टेंशन खत्म है, कि हाँ आराम से अपने को दाल रोटी का पैसा मिलता रहे। ठीक है, परमानेंट अर्निंग, ये भी हो सकता है। सेफ फ्यूचर मतलब गवर्नमेंट जॉब में कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। परमानेंट अर्निंग, ये भी एक किसी का टॉपिक हो गया कि हाँ फिक्स रहेगा भाई, इतना तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा। बट इफ वी ट्राई फॉर बी ए डॉक्टर, मतलब अगर हम 18 साल की एज में एक डॉक्टर बनने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो फिर हम जॉब नर्स के रूप में, या जो भी स्टाफ होता है छोटा मोटा, 10,000, 12,000, 15,000 की जॉब क्यों ज्वाइन कर लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर? क्योंकि हर बंदा तो डॉक्टर बन नहीं पाता ना, फिर वो 10, 15, 20,000 की जॉब क्यों ज्वाइन कर लेता है? बी प्रैक्टिकल यार। ठीक है, बी प्रैक्टिकल, थोड़ा लाइफ में प्रैक्टिकल होके चल। आप 18 की एज में क्या ड्रीम कर रहे हो? 18 की एज में आपका ड्रीम था कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी लेनी है, बट आपने 25 की एज तक उसी चीज में आप चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, फिर आपके सपने तो गए खड्डे में। आपको बस ये हो गया कि दाल रोटी मिल जाए, वही होता है। इन चीजों को चेंज करना होगा। अगर नहीं चेंज करेंगे तो कोई चक्कर नहीं है, फ्यूचर, मर तो जानवर भी नहीं रहा आज के टाइम में। ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं से खाना मिल ही जाता है, तो हम तो इंसान है, मरेंगे हम भी नहीं। बट बात आती है कि हम इंसान हैं, हम बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो एक जानवर नहीं कर सकते। लाइक जैसे खाना पीना सोना, इन सब चीजों को या लाइक जैसे बच्चे पैदा करना, ठीक है, वो जानवर लोग भी कर लेते हैं। बट तो इंसानों के कुछ उससे ऊपर अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि वो समझ सकते हैं और समझा सकते हैं अपनी बात को। लाइक एक जानवर अपने माँ बाप को कहीं का ट्रैवल नहीं करा सकता, बट हम करवा सकते हैं।
एक जानवर कोई गाड़ी परचेज करके उसको एंजॉय नहीं कर सकता, बट हम कर सकते हैं। एक जानवर कोई बड़ा बंगला नहीं बना सकता, बट हम बना सकते हैं। समझ रहे हो बात? बहुत सारी चीजें। उसके बाद में सॉरी, थिंक अबाउट इट गाइस, एक बार इस चीज के बारे में सोचो। इन 18 एज, ठीक है, सॉरी, इन 18 एज मतलब 18 साल की एज में वी ड्रीम, हम सपने देखते हैं। 18 साल की, कई लोग 16 साल की उम्र में भी देखने लग जाते हैं, और आज की जनरेशन तो और भी ज्यादा एडवांस है, वो और भी जल्दी देखने लग जाती है। बट एक हम हमारी बात करें तो इस एज में हम ड्रीम करने लग जाते हैं। बट इन एज 25 नीड, मतलब 25 साल की एज में हमें वो चाहिए होता है। हम जो ड्रीम करते हैं, कोई बंदा ये ड्रीम करता है क्या कि बुढ़ापे में मेरे पास ये गाड़ी हो? नो। हम जो ड्रीम करते हैं वो जवानी के लिए करते हैं। बुढ़ापे में ये तो नहीं कि हाँ मैं भाई 50 साल का हो जाऊं, जब मैं घर में घूमने लायक ही नहीं रहूं तब मेरा एक बड़ा करो। नहीं ना। हम एक कम एज में वो सारी चीजों की ड्रीमिंग करते हैं कि हाँ मेरे को इतनी कम एज में ये मिल जाए, इस एज में मेरे को ये मिल जाए, तो 25 तक हमें चाहिए होता है। बट एक्चुअली में वो प्रैक्टिकली हमें मिलता है? एनालिसिस करो, समझो, मार्केट में जाके चेक करो, ठीक है, जो जिन चीजों के आप पीछे भाग रहे हो वो चीजें लोगों को मिल चुकी है, वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं, वो चीजें चेक करो। ठीक है, मैं हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट से अपने आप को कंपेयर करो, बट यार आप लेक्चरर बनना चाहते हो, कोई और भी आपका फ्रेंड है वो लेक्चरर ऑलरेडी बन चुका है, तो उसकी लाइफ स्टाइल आप चेक कर लो कि वो क्या लाइफ स्टाइल जी रहा है। अब ये तो नहीं कि वो जानबूझ के ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहा है, नो। वो जानता है कि वो क्या, क्योंकि जो बंदा कर रहा होता है ना उसको पता होता है। समझो, जो बंदा कर रहा होता है उसको पता होता है। तो हमें ये भी चीज अंडरस्टैंड करनी होगी। मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में पता है क्या चल रहा है? मार्केट में हो रहा है कि 12th कर ली, साइंस मैथ बायो जो भी XYZ गिनी चुनी सब्जेक्ट्स है वो कर ली, ओके। देन कॉलेज, BSc BA BCom BTech, ओके। देन कंपटीशन, यही हो रहा है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो रहा हो तो बताओ। नो, यही हो रहा है सिमिलर। आपकी जो भी नॉन लिस्ट है आपको उसमें यही चीजें मिलने को मिलेगी इन द एंड। ठीक है, अगर मान लो जैसे आपने सारी चीजें एफर्ट्स कर ली अपने, फिर भी आपकी जॉब नहीं आई, तो इन द एंड वी स्टार्ट ए बिजनेस। हम एक बिजनेस स्टार्टअप करेंगे इफ आवर फैमिली अफोर्ड, मतलब अगर हमारी फैमिली के पास पैसा है बिजनेस स्टार्टअप करवाने के लिए, लाइक चाहे वो 1 लाख का बिजनेस भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है, 3 लाख का भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली के ऊपर है और आपकी मेंटेलिटी के ऊपर है। ठीक है, कि आप क्या करना बेटर समझोगे, अदरवाइज प्राइवेट जॉब या प्राइवेट जॉब आप कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगा कि गॉड गिवन ए सिंगल लाइफ टू यू, मतलब भगवान ने हमें ओनली एक सिंगल जिंदगी जी है, तो वाई यू वेस्ट इट फॉर ओनली फूड ड्रिंक एंड हैव टू हैव चिल्ड्रंस, खाना पीना और बच्चे पैदा करना। तो हम एक जिंदगी में क्या है, ये इसलिए हमें जीवन मिला है? नो। वॉट वी डू फॉर पेरेंट्स फ्रॉम ए जॉब, थिंक अबाउट इट। लाइक IAS RAS बनते हो तो मे भी शायद आप कुछ कर जाओ, बट आप जो छोटी मोटी जिन चीजों के लाइक D ग्रुप के या इन चीजों के आप फार्म भरते रहते हो, तो इनसे आप क्या दो दोगे अपने पेरेंट्स को? व्हाट यू थिंक, क्या लगता है उनको? तसल्ली, मन की तसल्ली, बस कि हाँ चलो ठीक है हमारा बच्चा भूखा नहीं मरेगा, यही तसल्ली दोगे? ज्यादा कोई बहुत बड़ी तसल्ली नहीं दोगे, बट हाँ हमारा बच्चे की नौकरी आ गई, अब ये भूखा नहीं मरेगा, ये अपना जीवन यापन कर लेगा, इतनी तसल्ली मिलेगी उनको, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, विद जॉब वी विल बी एबल टू गिव टाइम फॉर आवर फैमिली। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो क्या हमें टाइम मिल पाएगा हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हॉलीडेज वगैरह प्रोवाइड नहीं होगा, हम उसमें बिजी इतने हो जाते हैं कि हमारी फैमिली को देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आए दिन काम आते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब में तो अलग अलग, जैसे टीचर को आप पोलियो पिलाने भेज दिया जाता है कई बार। ठीक है, कि फिर ये तो पोलियो पिला दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, विल आवर चिल्ड्रन गेट आवर जॉब, क्या हमारे बच्चों को वो जॉब मिल पाएगी जो हमें मिली है? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सोचो, अगेन रिपीट, ऊपर से नीचे तक की सारी लाइनें पढ़ो, ये लास्ट की 3 लाइनें बहुत काफी है। व्हाट वी डू फॉर पेरेंट्स फ्रॉम ए जॉब, विद जॉब वी विल बी एबल टू गिव टाइम फॉर फैमिली, विल आवर चिल्ड्रन गेट आवर जॉब, नो। तीनों में नो 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 है। ठीक है, बेस ऑफ इनकम, जॉब हो गया, मैंने जैसा कि मैंने बताया था, ड्रीम पूरे करने के लिए या तो जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बेस ऑफ इनकम। ठीक है, पैसा, शॉप, लाइक हम कोई शॉप ओपन कर सकते हैं, फ्रेंचाइजीज वगैरह हम ले सकते हैं। ठीक है, सेल्फ प्रोडक्ट इन्वेंट, हम हमारे घर में कोई प्रोडक्ट इन्वेंट कर सकते हैं और उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट, ये भी काम हम कर सकते हैं। उसके बाद में पैशन, लाइक हमारा सिंगर मॉडलर जो जो भी चीजें। ठीक है, ये सारे काम भी हम ओनली अच्छी अर्निंग के लिए करेंगे। अगर हम दुकान खोल रहे हैं तो हम उस दुकान से एक अच्छी कमाई चाहेंगे। अगर हम कोई फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो ये नहीं कि हमने 1 करोड़ रुपया फ्रेंचाइजी लेने में लगा दी और हम कमाए कुछ भी नहीं। अगर हम खुद के घर में कोई प्रोडक्ट बना रहे तो भी हम कमाई चाहेंगे। शेयर मार्केट, यहाँ से भी हम कमाई चाहेंगे, पैसा डुबाना नहीं चाहेंगे। अगर हम क्रिकेटर मॉडल सिंगर बनना चाहते हैं तो वहां से भी अर्निंग चाहेंगे। ब्लैक मनी, ये भी एक होता है जिसमें कोई गारंटी नहीं होती लाइफ की। एक 7th ऑप्शन नेटो मार्केटिंग। सातों ऑप्शन है इनकम करने के। इनकम और सैलरी में डिफरेंस होता है। सैलरी मतलब आप एक फिक्स है कि आपको इतना ही मिलेगा, धीरे धीरे आपका बढ़ता है तो बढ़ जाएगा, अदरवाइज ठीक है उतने पे ही। इनकम में होता है कि इस महीने अगर आप 50 कमा रहे हो तो अगले महीने आप लाख भी कमा सकते हो, और उसके अगले महीने अगले साल जब वो वही महीना आएगा तो आप हो सकता है कि आप करोड़ भी कमा। तो दैट्स इनकम। ठीक है, ये इनकम होती है। आगे,
उसके बाद में इन ऑल थिंग्स यू इन्वेस्ट समथिंग, मतलब इसमें से हर एक जगह लाइक इस जॉब करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, लाइक बिजनेस जो भी मैंने आपको ऑप्शन दिए हर बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। देखो तो यहाँ पे मेंटलिटी को ओवर मत करो, फ्रॉम बर्थ वी ह्यूमैनिटी अदर्स, पैदा होने से लेकर आज तक हम लोगों को कुछ ना कुछ देते ही आए हैं, कहीं हमने हमारा समय दिया है तो कहीं हमने हमारा पैसा, ठीक है, टाइम और मनी, ये दोनों चीजें हमने कहीं ना कहीं दी। जैसे हॉस्पिटल वगैरह हम जब हमारा जन्म हो रहा था तो उसमें भी स्कूल फीस वगैरह, कॉलेज फीस वगैरह, कोचिंग फीस वगैरह, बुक्स वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, काफी चीजों में हमने काफी कुछ दिया है, ठीक है, और यही फैक्ट है कि हर जगह हमने कुछ ना कुछ दिया है। बट क्यों दिया है? कैन वी थिंक व्हाई वी इन्वेस्ट मनी इन दैट थिंग्स फॉर बिकमिंग ए सक्सेसफुल पर्सन? एक कामयाब इंसान बनने के लिए हमने इन सभी जगहों पे अपना पैसा लगाया, राइट? ठीक है। उसके बाद में देन व्हाई वी डोंट थिंक अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, फिर हमारे सामने जो फॉरएवर मे बी कल परसों 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आई है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच पाते, या क्या चीजें होती है, ठीक है, या हम क्यों कर सकते हैं इस बिजनेस को, वो भी मैं आगे क्लियर करूंगा। बट पहले जो कुछ डाउट्स होते हैं वो मैं क्लियर कर दूं तो मे बी मच बेटर रहेगा, ठीक है, बिकॉज मार्केट में फ्रॉड वगैरह की हमारे कानों में न्यूज आती है कि हाँ फ्रॉड वगैरह हो जाए, क्यों बिलीव नहीं हो पाता। बट ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है इस मार्केट में जिसके अंदर फ्रॉड नहीं है। एंड सम अनसक्सेसफुल पीपल, कुछ नाकामयाब लोग, एंड फैमिली प्रेशर एंड फैमिली मेंटेलिटी, वो चीजें भी होती है, ठीक है, हो सकता है कि फैमिली प्रेशर हो, फैमिली मेंटेलिटी हो। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बताता हूँ, अर्जुन 64 करके मेरा अकाउंट है, वहां पे आपको एक रील देखने को मिलेगी जिसमें फादर साहब ने मुझे गले लगाया। वो मोमेंट पता है कब आया था? जब मैंने फादर साहब के खिलाफ जाके बिजनेस स्टार्ट किया, समझे बात? बट वो मेरा डिसीजन, तो मैं वही चीज बोलूंगा, एक दिन में डिसीजन मत लेना, क्लियर करना पहले, ये नहीं कि मैंने एक दिन में ले लिया था, नो, ठीक है, वेट ए मिनट, मेनी डिवोर्सेस इन मार्केट, देन वी डोंट डू मैरिज एंड हो, क्या हमने शादियां करवाना बंद कर दी? डिवोर्सेस हो जाते हैं ना मार्केट में, हमारे खुद के फैमिली में भी हो जाते हैं, तो हमने क्या शादी करवाना बंद कर दिया? नो। मैनी स्टूडेंट टू सुसाइड, कैन वी ड्रॉप स्टडी? नो। हम कर रहे हैं आज भी क्योंकि हमें पता है कर्म, ठीक है, करना पड़ेगा। नाउ लीव इट, वी डिस्कस अबाउट फॉरएवर, बट वेट अ मिनट, थिंक अबाउट माय पास्ट वर्डिंग, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आई थिंक क्लियर, मे बी फॉरएवर इज बेस्ट, मे बी शायद अभी आपको थोड़ा बहुत मैं नहीं बोलूंगा 10% 20%, क्योंकि 100% एक दिन में क्लियर नहीं होता। नाउ आई थिंक क्लियर, मे बी फॉरएवर इज बेस्ट, बट इफ नॉट क्लियर देन हाउ वी क्लियर? लाइक हमें फॉरएवर क्यों करनी चाहिए अगर वो हमें समझ नहीं आता है, या फिर कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं, तो लाइक हम शादी वगैरह करते हैं तो हम चेक करते हैं, शादी में जैसे लड़के से शादी होती है, ठीक है, तो कंपलसरी होता है, लड़की से शादी होती है तो वो भी कंपलसरी होता है, तो हम उस चीज में उस बंदे का बैकग्राउंड वगैरह ये सब चीजें चेक करते हैं, ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे करना है। स्कूल हम चूज करते हैं हमारी लाइफ में, जब हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल में एडमिशन करा रहे होते हैं तो वो वहाँ का स्कूल का सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे, स्कूल का, फिर वो स्टाफ देखेंगे, फिर वहाँ की फीस चेक करेंगे। कॉलेज हम चूज करते हैं तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन होती है, पहले उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, फिर वहाँ का स्टाफ, फिर देन वहाँ की फीस देखी जाती है। जॉब में भी सेम सिस्टम होता है कि हमारा कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, क्या सैलरी हमें मिलेगी, उसके अलावा वहाँ का स्टाफ कैसा है, ये सब चीजें हम चेक करते हैं। वही चीजें हमें यहाँ पे भी करनी है। इंडिया गोइंग टू बी डिजिटल, सो चेक ऑन गूगल, आपको गूगल करना है। गूगल मतलब आप बैकग्राउंड के बारे में गूगल करो कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, फॉरवर्ड का बैकग्राउंड कैसा है, क्या नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में आप गूगल करो कि फॉरवर्ड टेस्टिमनी वगैरह, ठीक है, एलोवेरा जेल की टेस्टिमनी, मार्केटिंग प्लान की पैसा किस तरीके से में आता है, वो भी आपको आगे बताया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना आपको 5 डेज के सेशन में ये पांचों टॉपिक आपको क्लियर किए जाएंगे, बट पहले आपको वो लेने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, क्योंकि सेशन लेने का या आज जैसे आप इस ट्रेनिंग में आए तो इसका कोई चार्जेस नहीं है, अगले 5 डेज तक कोई चार्ज नहीं। अब अगर आप अपने फ्यूचर के लिए अगले 5 दिन नहीं लगा सकते तो मे बी शायद आप फ्यूचर डिजर्व ही नहीं करते एक अच्छा फ्यूचर, ये चीज है, ठीक है, एंड अचीवमेंट्स आगे। नाउ आई थिंक क्लियर, मे बी फॉर इज सॉरी, बट यू सॉरी, हाँ, वाई फॉर इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब फॉर एवर एक अच्छा ऑप्शन क्यों हो सकता है हमारे लिए? हम लाइफ में यू स्टार्ट दिस बिजनेस फ्रॉम ए लिटिल अमाउंट, मतलब हम एक इस बिजनेस को एक छोटे से अमाउंट से स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है, नो ज्वाइनिंग फीस, यहाँ पे ज्वाइन करने का हमारा कोई भी चार्जेस नहीं होगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स, मतलब जो ट्रेनिंग से हमें जो सिखाया जाएगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सिखाया जाएगा, ठीक है, टेंशन फ्री बिजनेस, मतलब यहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं होगी, लाइक कोई माल पकड़े जाने की या कोई किसी की जगह के रेंट की हमें टेंशन नहीं होगी, ठीक है, या एक्स वाई जेड जो अलग अलग टेंशन होती है कि हाँ यार ये वो उस टाइप की कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं होगी, टेंशन फ्री बिजनेस है, फ्रीडम, लाइक मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जॉब में फ्रीडम, ठीक है, तो वो फ्रीडम आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है, करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, बिजनेस ही ऐसा है। आज मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ एक ग्रेट लाइफ लाइफ स्टाइल, मतलब एक अच्छी लाइफ स्टाइल कि आप अपने जीवन, लाइक आपको जैसे हम जॉब ज्वाइन करते हैं ना कि एक अच्छी उसके लिए रेस्पेक्ट तो लाइफ स्टाइल, मतलब आपका जो जीवन होगा जीने का तरीका ही अलग होगा, ठीक है, आप अपने गांव में भी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, आपके शहर में बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, आपकी फैमिली में जो मुकाम किसी ने हासिल नहीं किया होगा वो मुकाम आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं,
ठीक है। ए गुड कल्चर मतलब आपको जैसे अभी मैं इतना बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, आपसे अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप भी इन सब चीजों को सीखोगे, अंडरस्टैंड करोगे। बातचीत करने का तरीका मतलब जैसे 19 एज में भी मैं लोगों के पेरेंट्स के सामने बैठ के बातचीत कर पाता था। हम जैसे किसी फ्रेंड के घर जाते हैं तो हमें उसके पेरेंट्स के सामने बोलने में थोड़ी शर्म सी आती है, ठीक है, या डर सा होता है। बट बिजनेस में आने के बाद में हमें इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हम आराम से इजीली उनके सामने नॉर्मली जो प्रैक्टिकली बातें हम उनके सामने कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। सिक्योर बिजनेस फॉर 3 जनरेशन, जैसे कि मैंने बोला था जॉब ट्रांसफर नहीं होगा, बट ये बिजनेस 3 जनरेशन तक ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। फ्री ट्रैवल, ठीक है, घूमना फिरना में हमें फॉरएवर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है। उसके बाद में एक गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ, ठीक है, जिसके हेल्थ मतलब स्वास्थ्य सबसे बड़ी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चीज है, वो भी हमें इस बिजनेस के थ्रू मिलती है। ठीक है। मनी, पैसा कितना आता है, चेक अबाउट टीम फेयर अचीवमेंट्स। आप टीम फेयर की अचीवमेंट जाके चेक कर सकते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा यहाँ पे कितना आता है। ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट, यू आल्सो कैन चेंज योर फ्रेंड्स फैमिली फ्यूचर फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल बिजनेस। सबसे प्यारी बात इस बिजनेस की ये है कि आप इस बिजनेस के थ्रू, आप जैसे चाह रहे हो कि यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा स्कूल का फ्रेंड है, तो आप उस बंदे के साथ में इस बिजनेस को स्टार्टअप करके और आप दोनों यहाँ पे एक अच्छा फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हो। आपकी फैमिली में आपके कोई चाचा का लड़का है, वो अलग कॉन्सेप्ट में, अलग अलग कॉन्सेप्ट में हो, तो आप उस बंदे को यहाँ पे उस एसोसिएट करके, क्योंकि वो वहां पे भी वो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर के लिए कर रहा है, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो वो चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब आप साथ में मिलकर अपनी फैमिली फ्रेंड्स जो भी लोग हैं उनके साथ आप साथ में मिलकर काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हो। और अगर वही चीज है कि हमारा जो क्लास का ग्रुप होता है 5 लोगों का, 10 लोगों का, अगर वो सब साथ में रहे और साथ में कमाए, साथ में एंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप चेक कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको, जब आप टीम फायर की अचीवमेंट चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कॉलेज ग्रुप, जो कॉलेज में साथ में रहने वाले बंदे थे, आज वो अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं इस बिजनेस के थ्रू। ठीक है। उसके बाद में, बट यू नो व्हाट, सॉरी, नाउ टाइम टू डिस्कस अबाउट हाउ फॉर एवर। मतलब मैंने आपको अभी तक जो टॉपिक बताया, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, एक स्लाइड मेरे पास में हो रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। बट यू नो व्हाट वी थिंक, बट हमारी सोच पता है कहाँ पे अटकी हुई होती है कि जैसा बिजनेस है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि आज मैं जैसे मैकबुक हैंडल कर रहा हूँ, या मैं आईफोन हैंडल कर रहा हूँ, या आप ओप्पो हैंडल कर रहे हैं, या वीवो हैंडल कर रहे हैं, या आप भी आईफोन हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, या आपके घर में टेलीफोन का मिर्ची पाउडर आ रहा है, आपके घर में कोई भी चीज आ रही है, तो वो भी कोई ना कोई प्रोडक्ट है, और वो भी हमारे पास किसी न किसी के थ्रू पहुंचा है। ठीक है। उसने हमें किसी न किसी की, तो मतलब बिजनेस जहां आ जाता है ना, जहां बिजनेस का नाम आ जाता है ना, वहां प्रोडक्ट कंपलसरी है। बिना प्रोडक्ट के बिजनेस हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। मार्केट में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है, ऐसा कोई सा बिजनेस नहीं है जो बिना प्रोडक्ट के रन हो रहा हो। कहीं ना कहीं आपके घर में जो टाइल्स है, आपके घर में जो सीमेंट काम में है, ये एक्सवाइजेड हर एक चीज प्रोडक्ट है। बिना प्रोडक्ट के बिजनेस एक्सपेंड हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज नहीं है उस चीज की। हाँ, वो चीज अलग है कि कुछ लोग आपके पास में आ रहे हैं, कुछ लोगों के पास आप जा रहे हो, और मोस्टली आप लोगों के पास में जा रहे हो। आपके घर में जो भी चीजें आती है, धनिया सब्जी वगैरह, या जो भी चीजें आती है, कहीं ना कहीं आप उनको लेने जा रहे हो, ना कि वो आपके घर पे उनको देने आ रहे हैं। ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। वो काम करने का तरीका होता है। लोगों को बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, वो बाद की बातें होती है। अभी वो चीजें हमें नहीं, इतना लोड माइंड पे नहीं लेना। खाना खाने के लिए बनाना पड़ेगा, पैसा पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, सिंपल। जॉब के लिए कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। जब पैदा होते हैं तब खाने का सोचते हैं। ये तो है नहीं कि हम 5 साल के 10 साल के हुए और हम सोचने लग जाए, नो। जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब जॉब के बारे में सोचते हैं, नो। फिर यहाँ पे क्यों? ठीक है। बिकॉज मे बी कल ही हमें एक, बिकॉज आगे से हमें बोला गया कि कुछ कर लो, लाइफ बना लो, और हम आराम से जॉब के भरोसे थे, आराम से खा पी रहे थे, पेरेंट्स खर्चा उठा रहे थे, बट यहाँ तो हमें मेहनत करनी पड़ जाएगी। ठीक है। बिकॉज ऑफ हम इन सब चीजों पे ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं, ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये चीजें फोकस करने की है ही नहीं, जो ये मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है। फोकस फ्यूचर को लेकर फोकस करो। हाँ, ठीक है। नाउ टाइम टू डिस्कस अबाउट हाउ फॉर एवर। अब हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो चलने वाला हाउ फॉर एवर, क्योंकि मैं मोस्टली, मेरे पास में 15 मिनट लेफ्ट है, 15 मिनट मेरे पास में बचे हैं, और उसमें मैं आपको ये चीजें क्लियर करूंगा। हाउ फॉर एवर के फॉर एवर को आप किस तरीके से कर सकते हैं, बट अगेन रिपीट करूंगा, रीजन मिल जाए तो हाउ इजी, क्या, अगर वाई मिल जाए तो हाउ इजी। बट फर्स्ट यू डिसाइड ए स्ट्रॉन्ग वाई। आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वाई अपना डिसाइड करो कि आपको बिजनेस क्यों करना है। बिकॉज हर काम को करने के लिए एक वजह जरूर होती है। जितना बड़ा टारगेट उतना स्ट्रॉन्ग वाई। ठीक है। जितना बड़ा आपका टारगेट होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा कि आपको बिजनेस क्यों करना है। आज मैं जैसे यहाँ इस बिजनेस में हूँ, मैंने आपको अपनी इनकम यहाँ पे शो की, मैं मैनेजर हूँ, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि मैंने मजे मजे में इस चीज को स्टार्टअप कर दिया था, नो। जैसे आज मेरे भी खून का रंग लाल है, मैंने भी एक माँ के पेट से जन्म लिया। जैसे मुझे ये बिजनेस बताया गया, तो ये भी नहीं है कि मुझे भगवान आए थे बताने की, बेटा तेरी जीवन में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको तू ग्रैब कर ले, नो। भगवान ने मुझे सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है, मैंने उस दिमाग का इस्तेमाल किया, तभी इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उस दिमाग का इस्तेमाल किया, मैंने अपना डिसीजन बनाया, इसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने फॉलोअर में आते ही एक दिन में ही लाखों की अर्निंग ले ली थी, नो। मैंने डिसीजन लिया, ठीक है, डिसीजन से आज मैं यहाँ पे।
एक दिन में इंसान रिच नहीं बनता, बट एक दिन में लिया हुआ डिसीजन इंसान को जरूर रिच बनाता है। समझ रहे हो बात को? 3 टाइप ऑफ पीपल कम इन फॉरएवर। 3 तरीके के लोग फॉरएवर के अंदर एंट्री करते हैं। पहले विल डू, मतलब करेंगे, ठीक है। विल दैट डू, कर लेंगे। हैव टू डू, करना ही है, ठीक है। वैसे ही करेंगे, कर लेंगे और करना ही है। 3 टाइप के लोग फॉरएवर में एंटर करते हैं। करेंगे और कर लेंगे वाले ओनली अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे। कर लेंगे भाई, ट्रेनिंग नहीं मिली तो क्या दिक्कत है, ठीक है, इग्नोर करते हैं, ठीक है। बट कुछ होते हैं करना ही है, वो बंदे सीरियसली तरीके से। जैसे अभी कल कुछ लोगों को बिजनेस बताया, परसों कुछ लोगों को बिजनेस बताया, तो उनमें से कुछ लोग सीरियस हुए, उन्होंने सीरियस तरीके से, क्योंकि जो लोग रियलिटी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, करियर बनाने आए हो ना आप सभी लोग यार, ठीक है। मजाक करने तो नहीं आए, टाइम पास करने तो नहीं आए। क्योंकि आपका डाटा, आप अगर आपको टाइम पास ही करना है तो आप उसको गेमिंग में या यूट्यूब पे कोई पिक्चर देखने इन्वेस्ट करो, ठीक है। आज तो एमएक्स प्लेयर बहुत सारी चीजें, उन पर पिक्चर देखने इन्वेस्ट करो। यहाँ क्यों इन्वेस्ट करो? बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो। तो मेरे भाई वही चीज हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम सीरियस है तो बी सीरियस, सीरियस ही बनो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। व्हाट इज सीसी, हाउ फॉरवर्ड में बता रहा था आपको, फॉरवर्ड किस तरीके से होगी। व्हाट इज सीसी, सीसी क्या होती है? नो एंड डोंट नो, आप शायद नहीं जानते होंगे। सीसी इज इक्वल टू कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी मतलब जैसे कि हमारा, मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा है अर्शु। अब मुझे तो घर वाले फेस बाय फेस जानते थे ना, फिर भी घर वालों ने मुझे नाम दिया। क्यों नाम दिया? बिकॉज ताकि मैं अगर कहीं और जाऊं, चाहे मैं जैसे मान लो कहीं शादी वगैरह में जा रहा हूँ, या कहीं मैं आउट ऑफ होम टाउन, ठीक है, जा रहा हूँ कहीं पे, जयपुर आ रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो वहां मुझे एक नाम से बुलाया जाए, ठीक है। शक्ल से थोड़ी बुलाएगा, ओए ओए करके थोड़ी बुलाएगा कोई, एक नाम होता है पर्टिकुलर भाई, हाँ। उस नाम से ही मैं अगर कहीं आउट ऑफ इंडिया भी जा रहा हूँ तो वहां पे मेरा वो नाम फिक्स रहेगा, यहाँ। बट कई बार क्या होता है, एक नाम के कई लोग हो जाते हैं, तो फिर आधार कार्ड आ जाता है वहां पे कि हाँ आधार कार्ड प्रोवाइड हो गया, ठीक है। तो कॉमन करेंसी क्या होती है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो 162 प्लस कंट्रीज में चल रहा है, ये आपको पता होगा। तो 162 कंट्रीज में कहीं पे ग्राम चल रहे हैं, कहीं पे डॉलर चल रहे हैं, ठीक है, कहीं पे रुपया चल रहा है। तो कंपनी ने क्या है कि हर जगह पॉइंट को वैल्यू दे दी। मतलब जैसे एक किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही एक सीसी के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो वो एक सीसी कंपनी ने यहाँ पे दे दी। एक सीसी की जो प्राइस वैल्यू होती है इंडिया के अंदर होती है 16,500 समथिंग, ठीक है। 2 सीसी की जो प्राइस वैल्यू होती है वो होती है 34,000 समथिंग, ठीक है। तो कॉमन करेंसी ये चीज होती है। सीसी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, ये एक मैंने अपनी तरफ से सीसी ऐड किया है कि अगर आप इस काम में, सीसी कॉमन करेंसी समझ में आ गई, बट आप अगर आपने 2 सीसी जो और है, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, मतलब कंसिस्टेंसी आपने काम किया, और कंटिन्यूटी, सॉरी गलत ऐड हो गया ये, ठीक है। कंसिस्टेंसी और कनेक्टिविटी, ठीक है। कंसिस्टेंसी और कनेक्टिविटी, अगर आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया, मतलब कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, ये नहीं कि आज लिया फिर कल छोड़ दिया, फिर परसों लिया फिर छोड़ दिया, नो। कंसिस्टेंसी लगातार करना है। और कनेक्टिविटी मतलब आपको जिस बंदे ने बिजनेस बताया है उनसे आपको एक अच्छा कनेक्शन बना के रखना है, उनसे नॉलेज लेते रहना, सीखते रहना, प्रॉब्लम आती है तो। जैसे कोच होता है ना, हर एक कोई बड़ा क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर भगवान बोले जाते हैं क्रिकेट के, बट उनके भी कोच थे, तो वैसे ही उसी तरीके से, ठीक है। 2 टाइप ऑफ अर्न मनी फ्रॉम दिस बिजनेस, आप 2 तरीके से इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। पहला आपके पास में तरीका होता है रिटेल, कि आप जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हमारा हेल्थ का बिजनेस होता है, हेल्थ में हम डील करते हैं वेलनेस का। अब वेलनेस की बात आई है तो एक वर्डिंग यहाँ पे यूज करना चाहूंगा मेरे भाई, कि हम स्वास्थ्य माफिया हैं, मतलब हेल्थ सेक्टर। कोरोना काल में शिक्षा माफिया बंद था, ठीक है, हर एक चीज बंद थी कोरोना काल में, बट स्वास्थ्य माफिया बंद नहीं था, स्वास्थ्य माफिया चल रहा था। आपके एरिया में अगर कर्फ्यू भी लग गया ना, तो भी स्वास्थ्य माफिया तो चलेगा, मतलब हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, ठीक है। मोबाइल चलाने से लेकर डाटा ऑफ करने के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जैसे लोग बोलते हैं अरे भाई मोबाइल तो जिंदगी हो गया, आदमी दम घुटने लग जाता है, मेरे भाई जब उसके एरिया में कर्फ्यू लग जाता है तो तब भी तो डाटा बंद होता है, फिर तभी तो वो जीवन जीता ही है ना। तो वही मेरे भाई, स्वास्थ्य माफिया सबसे बड़ा माफिया है इस दुनिया का, और उसी सेक्टर में हम लोग हैं, आप समझ सकते हैं। डे बाय डे जिस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, अब मैं नहीं बोल रहा कि हम चाहते हैं लोग बीमार हो, हम नहीं चाहते, बट हो रहे, फिर भी हो रहे ना, क्योंकि हमारे चाहने से थोड़ी सब कुछ हो जाता है, नो, बट हो रहे हैं बिकॉज फूड, ठीक है, या फिर लोगों का डाइट प्लान, ठीक है, कि लोग जल्दीबाजी में खाना खा के भाग रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो इस वजह से तो हम यहाँ पे 2 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। पहला रिटेल, दूसरा रिक्रूटिंग, ठीक है। रिटेल मतलब कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स वगैरह रिकमेंड करके, रिकमेंड नॉट सेल, सेल का बिजनेस नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, सेलिंग नहीं करनी है हमें यहाँ पे, लोगों के घर नहीं जाना है, इस चीज को दिमाग में डाल लेना। सेल का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हमें करना है, ठीक है। रिटेल मतलब शेयर, यूज एंड शेयर वाला एथिक्स होता है हमारा, ठीक है, एथिक्स के ऊपर बिजनेस चलता है। आपको पता है कोई भी चीज एथिक्स पे चलती है, कोई भी स्कूल्स, ठीक है, उसके अंदर जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं उनके ऊपर चलती है। वैसे ही हमारे जो बिजनेस का एक रूल है, यूज एंड शेयर, ठीक है, नोट सेल। तो वैसे ही हमारे बिजनेस का रूल है, वैसे जैसे स्कूल में रूल होते हैं, तो उसी के ऊपर वो स्कूल का माहौल मैटर करता है, वैसे बिजनेस आपका मैटर करता है कि आप ग्रोथ करोगे कि आप डल हो जाओगे पहले। तो रिटेल एंड रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट मतलब होता है
लाइक इसको मैं आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता हूँ। रिटेल माई, मान लो कि आज जैसे मैं आईफोन यूजर हूँ, ठीक है, मैं आईफोन का यूजर हूँ। अब मैंने आईफोन, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने आईफोन का बिजनेस स्टार्टअप कर लिया। तो मैंने क्या किया कि आईफोन के बहुत सारे आईफोन लाके और अपना एक शोरूम खोल लिया, ठीक है, या फिर मैं अपनी शॉप, मैंने मोबाइल शॉप ओपन कर ली, उसमें मेरे साथ बहुत सारे आईफोन है, ठीक है, मैं उनको सेल आउट कर रहा हूँ या शेयर आउट कर रहा हूँ, उससे मैं पैसा कमा रहा हूँ। मतलब सेल आउट, मैं दुकान पे तो सेल आउट ही कर, ठीक है, बट वो दुकान फेमस कैसे होगी? शेयर से। मतलब जैसे मेरा कोई दोस्त है, उसको बताया मैंने, वो जाके अपने दोस्त को बताएगा, भाई यार मेरे दोस्त ने, अर्जुन ने दुकान खोली है, वहाँ मोबाइल अच्छे देता है वो, ठीक है, सस्ता दाम पे दे देगा, मेरा नाम लेगा, डिस्काउंट भी दे देगा, शेयर, ठीक है। आज लाइक कोई डॉक्टर, तो डॉक्टर लोगों को घर घर जाके थोड़ी बोलता है मैं डॉक्टर हूं, मुझसे इलाज करो, नो। वो क्या करेगा? ये सिंगल बंदे को ट्रीटमेंट देगा, वहां से उसको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलने के बाद वो चीज आगे शेयर होती चली जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज हमारे पास में पहुंचती है तो वो कैसे पहुंचती है? शेयरिंग के थ्रू, ठीक है। वो बताता है कि हाँ यार वो प्लेस है, वो बड़ा अच्छा प्लेस है, ठीक है। कोई जो नेचर के अंदर जो अच्छे अच्छे प्लेसेस होते हैं, क्या उन प्लेसेस के वो प्लेसेस हमारे पास में खुद चल के आते हैं, ठीक है। जैसे कहीं मान लो वाटरफॉल हो रहा है, अच्छा वो वाटरफॉल हो रहा है, तो वो प्लेस हमारे पास, वाटरफॉल हमारे घर पे आएगा मैं बताने की भाई साहब मैं गिर रहा हूँ, मेरे नीचे आके नहाओ? नो। क्या होगा कि कोई हमारा फ्रेंड गलती से उधर से जा रहा था, उसको आवाज आई, वो गया, उसने देखा, विजिट किया, उसने आपसे शेयर कर दिया कि वहां पे एक बहुत ही अच्छा झरना वहां पे बहता है, आप गए, ठीक है, चेक कर लिए। कोई बंदा कहीं घूमने गया, अरे बहुत अच्छी जगह घूमने की, शेयर आउट। हर चीज फेमस होती है शेयर करने से, ठीक है। वैसे हर चीज बढ़ती है शेयर करने से, और हम कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया रिटेल। अब रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे आप, मैं मालपुरा से रहने वाला हूँ, अब मैं मालपुरा में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब मालपुरा में बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ तो मेरा कोई फ्रेंड है जयपुर में, या फिर मैं मालपुरा में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ, बट मालपुरा में ही मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस जो है, हेलो, ट्रेनिंग ट्रेनिंग, हाँ। तो लाइक जैसे मेरा बिजनेस चल रहा है मालपुरा में, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मालपुरा में थोड़ी क्राउड जो है, हब जो है वो कम है, ठीक है, लोग थोड़े कम है, और मालपुरा में बिजनेस करके मैं ज्यादा कुछ बड़ी अर्निंग नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा है कि यार मैं अपना बिजनेस नए एरियाज में स्टार्ट करता हूँ, जैसा कि यार एक बिजनेसमैन करता है कि वो नए नए एरियाज में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। एक दुकान वाला हालांकि इतनी बड़ी सोच नहीं रख पाता, क्योंकि उसको पता है कि यार दुकान खोलूंगा पैसा मेरा लगेगा, और वहां पे भी जो लड़का रखूंगा क्या पता उसको कोई घपला कर दे या कुछ भी, XYZ, इन सब चीजों की टेंशन उसको होती है। बट जो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, जिसको पता है भाई मुझे बड़ा करना है, तो उसको कहीं ना कहीं पता है कि मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ेगा नए नए एरियाज में, ठीक है। उसके लिए कोई ना दिमाग लगाएगा, लाइक वो कैमरा वगैरह लगा देगा, ये सब चीजें। तो मैंने जयपुर में सोचा, तो मैंने जयपुर में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया। अब जयपुर में बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए मुझे कोई ना कोई पर्सन चाहिए हो। जैसे हमारी शादी होती है घर में, तो शादी के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है ना, अरेंजमेंट वगैरह करने के लिए, एक बंदा थोड़ी संभाल लेता है, ठीक है। हम अगर जैसे हमें 100 लोगों का खाना बनाना है तो अकेला आदमी थोड़ी बना लेगा। अगर हमें कोई बड़ा बंगला बनाना है तो अकेला आदमी थोड़ी बना लेगा। कहीं ना कहीं उसके लिए भी तो हमें लोगों की जरूरत होगी। वैसे ही हमारा, हमें बिजनेस अगर एक्सपेंड करना है तो उससे हमें लोगों की नीड होगी, बट ये नहीं कि हमें लोग, मतलब 500 लोग, 1000 लोगों की हमें नीड होगी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें जितने एरियाज में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है उतने एरियाज में हम उतने लोग चाहिए होंगे, सिंपल। ज्यादा हमें लोड नहीं लेना माइंड पे, ठीक है। टाइम इज मनी, ठीक है, समय ही पैसा है, इस चीज को अंडरस्टैंड करो, एंड नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। अगर आपके पास में नॉलेज है, ज्ञान है, तो क्या, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान होगा तभी कुछ आगे कर पाओगे। उसके बाद में एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, बिजनेस ऐसे होता है, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप 8 घंटे जॉब कर सकते हैं, 5 days इन ए वीक, ठीक है, 2000 घंटे आपके ईयर के हो गए। इफ यू स्टार्ट वर्किंग एट 20 एंड टिल 60 14 ईयर यू विल वर्क इन योर लाइफ, 40 साल आप अपनी जिंदगी में काम करोगे। यू वर्क 2000 hours पर ईयर, ठीक है, आप 2000 घंटे पर ईयर काम कर रहे हो हर साल में, ठीक है। वर्किंग टाइम 40 साल तक आप काम करोगे, 20 एज में आपकी अगर जॉब लग जाती है तो 40 साल तक आप काम करोगे, तो 80,000 घंटे आपने टोटल काम किया, ठीक है। अब अगर आप 200 रुपए पर घंटे कम कमा रहे हो, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, 2000 इंटू 200 कर लेना, आपको पता लगेगा कि आप मंथली कितनी सैलरी, एवरेज आपका 50,000 रुपए समथिंग मंथली सैलरी आपको देखने को मिलेगी। जबकि आप खुद भी जानते हैं कि 20 साल की एज में 50,000 कमाने वाले कितने लोग हैं मार्केट में, ठीक है। ये प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, बट फिर भी हम एक्स्ट्रा बताते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए कि हाँ ठीक है, फिर भी समझ में आ जाए तो, बट फिर भी समझ में नहीं आती, ठीक है। वो बंदा वही 25,000 की जॉब के पीछे भागता रहता है। 80,000 होर्स पर इन योर लाइफ, ठीक है, 1,60,00,000 रुपए टोटल हो गए आपकी टोटल अर्निंग की। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, हमारे बिजनेस में क्या होता है, मार्केट के बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में जैसे आपने बिजनेस स्टार्टअप किया, ठीक है, आपने ये किया, 10,000 लोग, मतलब ज्यादा, 10,000 लोग बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। अब 10,000 लोग मतलब ये नहीं हो कि 10,000 लोगों को आपको सेल्फ, नो, डॉक्टर ने एक का इलाज किया, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने चौथे को जाके बताया, राइट, दूसरे ने जाके चौथे को बताया, डॉक्टर थोड़ी जा जाके हर एक का इलाज कर रहा है, नो। आगे से आगे वो चीज शेयर होती चली जाती है। तो जरूरी नहीं है कि 10,000 लोगों को आप खुद जाके बिजनेस के बारे में बताओ, नो। आप 5 से भी 10,000 हो सकते हो, आप 2 से भी 10,000 हो सकते हो, टाइम पीरियड, ठीक है, मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आपका डे का काम कितना हो गया? 80,000 घंटे बिजनेस,
200 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है आपको पर घंटे का, ठीक है, कितना हो गया? 1 करोड़ 60 लाख पर डे। हाँ, अब ये हो सर 1 करोड़ 60 लाख कोई दिन की कमाई, अब मेरे भाई एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा अगर शुरुआत करोगे तो। अगर यही सोच लोगे कि होगा ही नहीं तो फिर नहीं होगा यार, सिंपल। ठीक है। नेटो मार्केटिंग, व्हाट इज नेटो मार्केटिंग? नेटो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लोग, जैसे कई लोग मार्केट में इस चीज को अलग अलग ब्लेम करते हैं, सब चीजें करते हैं। देखो भाई, मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिला है, मैं यहाँ से सक्सेसफुल हुआ हूँ, और मेरे साथ में कई लोग हुए हैं, और मेरी आंखों के सामने मैंने जिनको बिजनेस बताया उन लोगों को मैंने सक्सेसफुल किया है, और वो आज भी हो रहे हैं। डे बाय डे सक्सेस रेट बढ़ती जा रही है इस बिजनेस के अंदर। तो मैं तो इस बिजनेस को बहुत सही मानता हूँ, चाहे लोग इसको कुछ भी कहें। ठीक है। लाई चेन, इसको चेन मेकिंग कहे, चाहे टीम मेकिंग कहे, कुछ भी कहे। तो कहीं ना कहीं अगर हम एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, तो हर एक चीज हमारे पास में प्रोवाइड हो रही है। लाइक अगर हमारे पास में ओप्पो का फोन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ओप्पो का फोन चेन के थ्रू तो हमारे पास आ रहा है। कारखाने में वो चीज बनी, कारखाने में पता नहीं कितने मजदूरों ने उसको बनाया होगा। उसके बाद वो चीज इंडिया में आई, इंडिया में वो चीज कैसे आई? किसी ट्रक वाले ने या किसी भी लेबर वर्क ने उसको वहां तक पहुंचाया होगा। इंडिया के बाद वो चीज राजस्थान में कैसे आई? किसी ने किसी बंदे ने उसके हाथ लगाया होगा, उसको वहां तक पहुंचाया होगा। राजस्थान के बाद वो चीज जयपुर में आई, जयपुर में भी किसी ने पहुंचाया होगा। तो कहीं ना कहीं वो भी तो लोगों से एसोसिएट होकर चल रहे हैं। अकेला इंसान क्या क्या करेगा भाई? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वही सेम चीज हमारे यहाँ पे, हम लोगों को एसोसिएट कर रहे हैं, एसोसिएट करके आप भी अपना सेल्फ, बस वहां पे ये होगा कि मार्केट के बिजनेस में क्या होता है कि आप लाइक, जैसे आपके नीचे अगर कोई जॉब कर रहा है, जैसे मान लो कि आपने अपनी शॉप के अंदर 5 एम्प्लॉय रख रखे हैं, ठीक है, 5 लोगों को आपने जोड़ रखा है, तो वो 5 लोग आपके नीचे एम्प्लॉय है। वो एम्प्लॉय के एम्प्लॉय रखेंगे, वो उनको कभी आप मालिक नहीं बनाओगे। बट इस बिजनेस में क्या है कि आप किसी के साथ एसोसिएट होते हो, तो आप उस बंदे से ऊपर भी जा सकते हो। समझो बात को। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वहीं रहोगे, नो। आप बिजनेस पार्टनर हो, ना कि एम्प्लॉय हो। तो बिजनेस पार्टनर कुछ भी अचीव कर सकता है, सिंपल। ठीक है। उसके बाद में आगे, अब लाइक कुछ चीजें होती है इसमें। एफपीओ, फॉरवर्ड बिजनेस ओनर, फर्स्ट लेवल होता है हमारा। दूसरा होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। तीसरा होता है सुपरवाइजर लेवल। चौथा होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। पांचवा होता है मैनेजर लेवल, ठीक है। ये सारे लेवल्स, मैनेजर के लेवल के बाद में भी अचीवमेंट्स होती है। सीनियर मैनेजर, शोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर मैनेजर, ठीक है, डायमंड मैनेजर, ठीक है, डबल डायमंड, ठीक है, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन, अलग अलग लेवल्स होते हैं। ये कुछ लेवल्स मैंने आपको बताए स्टार्टिंग के। ठीक है, कि हाँ एफबीओ फॉर स्टार्टिंग जब हम करते हैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं, तो हम एफबीओ बन जाते हैं। वहां से हमें डिस्काउंट वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाता है, मे बी 5%। ठीक है। जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, तो हमारा डिस्काउंट रेट थोड़ा बढ़ जाता है। ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको मार्केटिंग प्लान में दी जाएगी। ठीक है। 35% हमारा डिस्काउंट रेट बढ़ जाता है, और 25% हमारा रेफर कमीशन हो जाता है। सुपरवाइजर लेवल पे और डिस्काउंट बढ़ जाता है, और रेफर कमीशन बढ़ जाता है। अलग अलग इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक बहुत गहरी गणित है ये। ठीक है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा, 2 3 4 दिन का, तब हमें ये चीज समझ में आएगी। ठीक है। उसके बाद में अचीवमेंट, लाइक मैंने बोला है कि टीम फेयर 64 की अचीवमेंट आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको अपनी भी अचीवमेंट यहाँ शो कर देता हूँ। ये मेरी गाड़ी, ठीक है, जिसका नंबर 64 है। आपको टीम फेयर 64 के बारे में जैसा मैंने बताया, इस गाड़ी का नंबर मैंने लिया था। ठीक है। 64 मोस्टली जो गाड़ी आती है सभी का नंबर 64 होता है। कई लोग तो इसी कंफ्यूजन में चलते रहते हैं, 64 सर ये 64 क्यों है? 64 क्या है? 64 एक ब्रांड है मेरे भाई। गूगल पे जाके सर्च करो व्हाट इज टीम फेयर 64, आपको पता पड़ेगा कि 64 क्या है। समझ गए बात को? ये मेल आपको दिख रहा होगा एक साइड में कि और बोनस फॉर मार्च 2021, 154,748.7 फॉर द मार्च 2021, 1,48,945 रुपए 62 पैसे अकाउंट में। 3818 अकाउंट नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। 15/4/2021 को पैसा अकाउंट में आने वाला है। साइड वाली उस पर दिख रहा होगा आपको 15 अप्रैल 2021, 1,48,900, लास्ट लास्ट में देखें, 1,48,945 रुपए क्रेडिट टू अकाउंट 3818 बाय फॉरवर्ड लिविंग। ठीक है। अब उल्टा सोचने वाले जो लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं, ठीक है, तो उल्टी खोपड़ी के मतलब लाइक बर्तन होता है ना, एक सीधा बर्तन होता है जो खाली है, उसके अंदर कुछ डालोगे तो जाएगा। एक होती है उल्टी खोपड़ी, मतलब उसके अंदर कुछ भी डालो नहीं जाएगा। एक होती है सीधी खोपड़ी बट फुल भरी हुई, कि उसके अंदर कुछ भी डालो बाहर ही डुलेगा। तो वैसे ही अलग अलग प्रकार के बंदे होते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे इनकम प्रूफ, तो कुछ लोग नहीं, अरे टोटल बैलेंस ही आपका तो सर इतना कम बता रहा है, तो फिक्स ही बता रहा है। अरे तो मेरे भाई, जो अकाउंट में पब्लिकली शो कर रहा हूँ, तो उस अकाउंट में क्या करोड़ रुपए डाल के रखो, ताकि वो करोड़ रुपए कोई लेके भाग जाए? आज के टाइम में 5,000 रुपए नहीं छूटते लोगों के। सही है नहीं है? ठीक है। कोई फोन करेगा कि मैं आपके चाचा का भाई बोल रहा हूँ, फ्रॉड मार्केट में कितने होने लगे हैं आज के टाइम में। तो थोड़ा बहुत हमें, बट बंदा क्या होता है, जिस बंदे को नेगेटिव पॉइंट कैच आउट करने होता है ना, वो नेगेटिव ही कैच करेगा। जिस बंदे को पॉजिटिविटी ढूंढनी होती है, वो पॉजिटिविटी ढूंढता है। तो मेरे भाई, सीधी खोपड़ी वाले बनो, और उस खोपड़ी को खाली रखे, सीधे बर्तन वाले बनो, उसको खाली रख के भाई। हाँ, क्योंकि अगर आपको कुछ कहीं पे कुछ सीखना है ना, तो मेरे मेरे भाई, वहां पे दिमाग को खाली करके बैठना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चीजें, स्टोरेज अगर खाली भी ना करो ना, तो कम को उस दिमाग का स्टोरेज तो बढ़ा लो कि हाँ मेरा स्टोरेज ये है। ये नहीं कि हाँ मेमोरी फुल है, मेमोरी बोल रही है, मेमोरी फुल है, फिर भी हम वो चीज। ठीक है। ओके, तो 1 सेकेंड।
हाँ जी। तो आई होप आप लोगों को जो चीजें मैंने समझाई है, ठीक है, मतलब टोटली जो अपना मेन टॉपिक था ना, वो टॉपिक था वाई फॉर एवर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया, क्योंकि हम हमारी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लाइक जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली ड्रीम को और जॉब को कंपेयर मत। ड्रीम एक अलग कॉन्सेप्ट है, जॉब एंड बिजनेस एक अलग कॉन्सेप्ट है। फॉर इज द प्लेटफॉर्म, ठीक है, नॉट ए ड्रीम, ठीक है, वो आपके ऊपर है। लाइक हम ड्रीमिंग करते हैं 18 की एज में, बट वो ड्रीमिंग हम 25 की एज तक ही कर 25 की एज में ही पॉसिबल करना चाहते हैं, और वो पॉसिबल होता है ओनली बिजनेस से। जॉब के थ्रू वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। और रही बात फैमिली मेंटलिटी के इन सब चीजों की, तो वो चीजें देखो चलती है, हर हर एक पर्सन जो है, जो स्टार्टअप करता है, लाइक एम एस धोनी, हमें कई मूवीज देखने को मिलती है, तो उसमें भी यही चीज होती है, ठीक है। मूवीज वगैरह में जैसे एम एस धोनी हमने देखी होगी, तो जॉब लगने के बाद में भी उस बंदे ने क्रिकेट में ट्राई किया, बिकॉज उसका पैशन था, उसने उस चीज को फॉलो किया कि नहीं मुझे ये चीज करना है। बट पैशन आपका लाइक गवर्नमेंट जॉब पैशन नहीं होता, ठीक है। क्रिकेट, सिंगिंग, मॉडलिंग अगर है तो पैशन समझ सकता हूँ मैं कि आपको उस काम को करने में मजा आता है, बट अगर आपको उस काम को करने से अगर अर्निंग नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं आपको कोई और कॉन्सेप्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मेनली फंडामेंटल वही चीज आती है। तो आपको इन चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ठीक है, जो चीजें बताइए उनको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में आने वाले जो और सेशन है, 4 से 5 दिन के सेशन, आपको और अटेंड करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, उसके बाद में अपना डिसीजन लेना है, ठीक है जी। तो मैंने अपना जैसे अकाउंट आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है, अर्जुन 64 करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको लाइक मैंने जो चीजें बताई है, ठीक है, उनमें से कुछ डाउट्स हैं आपके, या कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर आपके हैं, तो वो आप मेरे से सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, ठीक है। आप जो आने वाला आपका जीवन है, आपके जो भी सपने हैं वो आप पूरे करो, ठीक है, ऐसे ही मैं दुआ करता हूँ। बाकी मेरे तो ऑल द बेस्ट है। बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।